बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर, tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइएंगल्स। हम ये देखेंगे कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। किसी भी कोई दो ट्राइंगल्स हैं या तीन ट्राइंगल्स हैं या तीन से भी ज्यादा ट्राइंगल्स हैं, उनके दरमियान 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। ट्राइंगल के 6 पार्ट्स, 3 होते हैं उसके एंगल्स और 3 होती हैं उसकी साइड्स। तो अब 1 to 1 जो कॉरेस्पॉन्डेंस है दो ट्राइंगल्स के इन बिटवीन, अब जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल के साथ ही हो सकती है। ट्राइंगल की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती सर्कल के साथ, या ट्राइंगल की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती किसी रेक्टेंगल के साथ। हाँ, रेक्टेंगल को हाफ कर दिया जाए तो वो दो ट्राइंगल्स बन जाती होती हैं। फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस उस ट्राइंगल की फॉर्म में, अगर रेक्टेंगल को ब्रेक कर दिया जाए, दो ट्राइंगल कायम कर दी जाएं, तो फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है किसी ट्राइंगल के साथ। आइए इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चीज होती है। सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ये एंगल है ए, एंगल बी, एंगल सी। और ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है डी ई और एफ। ये एंगल डी है, ये एंगल ई है और ये एंगल एफ है। अब सिचुएशन ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इसके लिहाज से देखूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है हमारे पास ए बी, जो साइड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है डी ई। अगर इनको एज इट इज इस तरह देखा जाए तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो डी ई है, ए सी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो डी एफ है, और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो ई एफ है। और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो एंगल डी है। एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है एंगल ई है। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो एंगल एफ है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि ट्राइंगल ए बी सी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिंबल जो है इधर भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, तो ये सिंबल हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है। कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि तीनों साइड इसके, उसके मुताबिक तीनों साइड, तीनों एंगल इसके, उसके मुताबिक तीनों एंगल। 1 to 1 जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि किसी ट्राइंगल के तीनों साइड उसके मुताबिक दूसरी ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, पहली ट्राइंगल्स के तीनों एंगल उसके मुताबिक दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है, उधर डी ई एफ है, तो ए के मुकाबले में उधर डी, इधर बी के मुकाबले में उधर ई, इधर सी के मुकाबले में उधर एफ। एंगल ए के मुकाबले में एंगल डी, एंगल बी के मुकाबले में एंगल ई, एंगल सी के मुकाबले में एंगल एफ, ए बी के मुकाबले में डी ई, ए सी के मुकाबले में डी एफ और बी सी के मुकाबले में ई एफ। इस तरह से है, ये कहलाती है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब देखें जरा, जो पहली चीज है हमारे पास, हम 6 चीजें लिखेंगे। देखें ए बी को गौर से देखें जरा, ये देखें ए बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इसके है। तो हम ए बी को कैसे लिखेंगे? पहली चीज हमारे पास ए बी साइड है, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है डीई के।
फिर हमारे पास दूसरी साइड है BC। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, इधर है EF। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग उधर है EF और AC के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हमारे पास है DF। थर्ड जो साइड है इधर देखें जरा, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग उधर है DF। तो इस तरह से हमारे पास तीन तो ये चीजें बन गई हैं हमारे पास, और चौथी जो चीज है वो एंगल है। एंगल ए को देखें जरा, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल ए हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद एंगल डी। पांचवी जो चीज है, ये जो हमारे पास ये बी है, ये जो बी है ये ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम लिखेंगे एंगल बी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद एंगल ई। और लास्ट पे देखें जरा, हमारे पास एंगल सी है, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो एंगल एफ के मुताबिक है, एंगल सी और एंगल एफ। तो हमारे पास 6 इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, 3 साइड्स के इन बिटवीन और 3 जो हैं वो एंगल्स के इन बिटवीन। ये होती है, ये कॉन्सेप्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइएंगल्स।